हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज का थर्ड यूनिट। दैट इज़ जो भी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग है उसका थर्ड यूनिट है। स्टार्ट करेंगे फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक के लिए भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कि कैरेक्टर सेट। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है सी प्रोग्रामिंग का वो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टर सेट, फर्स्ट टॉपिक। तो सी कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर सेट. It consists of uppercase, lowercase, alphabets, digits, special characters, symbols, and white space. The alphabets and digits combines together known as alphanumeric value. जब हम अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हम उसे अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू भी कह सकते हैं। फर्स्ट है लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर ABCD होता है, राइट? तो जो कैपिटल ए एंड जेड होता है, कैपिटल ए से जेड का वैल्यू अलग होता है, एस की वैल्यू, उन्हें हम कहते हैं अपर केस, एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड को हम लोग कहते हैं लोअर केस, राइट? उसी तरह डिजिट। डिजिट इज ऑल वी नो दैट डिजिट इज गोइंग टू बी 0 to 9 नंबर्स, एंड स्पेशल कैरेक्टर में हमारे पास आ जाता है सिम्बॉल्स लाइक @ अंडरस्कोर, मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवाइड, मॉड, सेमीकोलन, नॉट, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू एंड इक्वल, एंड मेनी मोर। ओके, एंड अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं? जैसे कोई वेरिएबल है, वेरिएबल स्टार्टिंग में है या फिर नंबरिंग है, ठीक है? तो इस तरह के जो भी हमारे पास नंबर होंगे उसे हम लोग कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है वो एज अ आइडेंटिफायर हम लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। उनका कुछ रूल्स होता है जो वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स टू डू एनी प्रोग्रामिंग, एंड वाइल वी आर consisting any variables or mentioned any variable name by using alphanumeric value. Okay, सो अब स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर सेट तो हमारा कंप्लीट हो गया कि क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा दैट डिफाइन कैरेक्टर सेट, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है आप डायरेक्टली 3 पॉइंट याद रखो। दैट इज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, डिजिट एंड सिम्बल्स in which letter is having two types, that is upper case and lower case. Digit we have 0 to 9, and special characters that are symbols like @ underscore, multiplication, mod, etc. Okay, these are the basic character sets in C programming language. Now we move on to the next point, that is variable. What is variable? This is very important to know while we are starting programming, that what do you mean by variables. देखिए वेरिएबल क्या होता है? A variable is an outlining which may change during program execution. Okay, वेरिएबल क्या होता है? हमारे जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, हमारा प्रोग्राम रन करता है तो ये चेंजेबल है, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, ये हम चेंज कर सकते हैं। A variable can hold only one value at a time during program execution. This value may exchange at the time of execution. Okay, कोई भी नाम हम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को छोड़ के। कीवर्ड्स क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी। कीवर्ड्स को छोड़ के जो भी कुछ भी नेम वगैरह जो भी आप लेना चाहो वो एज अ वेरिएबल आप ले सकते हो। ये इसका वैल्यू एक्सचेंज करेगा, जब चेंज होते रहेगा, जब आप एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम में भी इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। दूसरी बात है कि ये अपने में एक ही वैल्यू एडजस्ट करेगा, अपने में रखेगा एक वेरिएबल, जबकि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम। फिर एग्जीक्यूशन के बाद हो सकता है उसका दूसरा वैल्यू आ जाए, तीसरा वैल्यू आ जाए, दैट इज़ अनदर थिंग।
एग्जाम्पल है जैसे एक्स वाई सोनम, एक्स वाई जेड जेड, कोई भी नेम, ठीक है, जैसे एक्स है, ए बी, या फिर मोहन सोहन, ये सब एज अ वेरिएबल नेम हम ले सकते हैं। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? नाउ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट that what is identifier. Identifiers, it is a string of alphanumeric characters. They are used to name variables, array and function. ये एक अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर इसमें कर सकते हैं। मेनली हम लोग आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं वेरिएबल, एरे और फंक्शन के नेम को लिखने के लिए। इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल है इसका, ओनली अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। जब भी हम अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ड्स लिखेंगे उसका स्टार्टिंग हमेशा अल्फ़ाबेट से ही होगा, मतलब ABCD से ही स्टार्ट होगा। ओके। सेकंड है वी कैन यूज़ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हम एक अल्फ़ान्यूमेरिक में क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स में अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, उसमें ABCD टाइप, फिर डिजिट उसमें डाल सकते हैं, अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं जो कि एक सिंबल है। थर्ड स्टेप इसका है आइडेंटिफायर मस्ट नॉट एक्सीड टू 31 कैरेक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 31 कैरेक्टर, 31 स्पेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा अल्फ़ान्यूमेरिक। ओके। फोर्थ स्टेप है मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। इसमें वाइट स्पेस हम नहीं कंटेन करेंगे। वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई वेरिएबल नेम लिख रहे हैं या फिर आइडेंटिफायर लिख रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम लिख रहे हैं आप मोहन 1 2 3 या मोहन अंडरस्कोर 1 2 3, तो ये आपका करेक्ट है। लेकिन आप मोहन स्पेस 1 2 3 डालोगे तो ये एज अ वेरिएबल आपका नहीं लेगा। ओके। फिफ्थ है कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। जैसा मैंने मेंशन किया था, आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी दैट वेरिएबल नेम्स and any renames we can take as a variable or identifier but except keywords. अब keywords क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया, कैरेक्टर सेट क्लियर हो गया कि क्या होता है नहीं होता है। अब डेटा टाइप, डेटा टाइप का क्या होता है, 3 पार्ट्स में होते हैं डेटा टाइप। एक होता है प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे प्राइमरी बेसिक डेटा टाइप, या प्रिमिटिव को फंडामेंटल डेटा टाइप भी कह सकते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सब जो है एग्जांपल्स हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें 3 होते हैं, एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। और यूज़र डिफाइंड में आते हैं वैसे 3, बट हमें ज़्यादातर 2 ही पढ़ना है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन। एक आता है EMU। ओके, तो वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं डाला है। तो इसमें इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिफायर क्या होता है, डेटा टाइप्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टर सेट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, ये सब अब हम दूसरा पढ़ेंगे, तो दूसरे वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका कि आइडेंटिफायर डेटा टाइप्स के बाद क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।